ऐसा प्रोसेस हो जो स्पॉन्टेनियस हो, मुझे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है और मैंने प्रोसेस कर लिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हो गया तो क्या ऐसा नहीं बोलूंगा भैया मेरे अंदर जो एनर्जी पहले से कंजर्व थी वो खर्च की है मैंने। आधे लोगों को कह रहा है तो भैया मेरा ध्यान तो स्नैपचैट पे है, मुझे ब्रेक दो, मुझे नोटिफिकेशन चेक करना है। सुनो ध्यान से क्या बोलूं, देखो अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गया तो मैं किसी से एनर्जी थोड़ी ले रहा हूं, मैं तो अपने मर्जी से काम कर रहा हूं भैया, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई मेरे ऊपर काम करने वाला है। मैं अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हूं और मैंने अगर प्रोसेस कर लिया तो प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से लाऊंगा? मैंने अपने अंदर की कंजर्व एनर्जी खर्च की। यार मैं अपने बातों की शुरुआत तो एक लाइन से करूँगा कि जब आप कभी मेहनत करते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है, महसूस किया है। और एक गांव से निकल के एक लड़का आया और शहर में एक रूम में पढ़ के मतलब खुद से खाना बनाना, पढ़ना, फिर कोचिंग जाना। और उस टाइम पर जब मैं 12th में था तो IITJ की तैयारी भी कर रहा था शुरू से। तो 6 घंटे की क्लास होती थी कोचिंग में जाके, फिर वापस आओ रूम पे, फिर खाना बनाओ, और इस तरीके का वो 12th वाला स्ट्रगल था। तो मुझे लगता है कि जब आप कोई काम अकेले अगर आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मुझे ना हमेशा से नए चैलेंजेस को फेस करना, नए लोगों से बातें करना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि मुझे अगर कोई करियर मिले तो मैं वही चूज़ करूँगा जिसमें मुझे नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, रोज़ चैलेंजेस। मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाली रहना मैं जब भी खाली रहता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा डिमोटिवेट, लोग पता नहीं काम करके डिमोटिवेट होते हैं, मैं खाली रह के डिमोटिवेट होता हूँ। तो हमेशा से ऐसी था, तो इसीलिए शायद मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया। और अगर मैं शुरुआत करूँ फिर मैं कॉलेज डे की, तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे अच्छा पार्ट है, वो कॉलेज का ही है। कॉलेज में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ पे सीनियर लोग होते थे। तो उस टाइम पे जब मेरा कॉलेज था ना, तो कॉलेज में मतलब जिस टाइम में मैं आया, मेरी पर्सनालिटी उतनी मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीख के नहीं आया था, बहुत बेसिक चीज़ थी और नॉर्मल था। 4 साल जो थे वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था। और जब मैं 4th ईयर में निकला तो मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके निकला हूँ। और फिर मिडिल क्लास फैमिली, फिर जॉब का वो बहुत टेंशन रहती है। तो घर वालों को दिखाना होता है कि यार तुम इतने पैसे खर्च किए और पैसे खर्च करने के बाद एक जॉब नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब लेते ही हैं, लेकिन मेरे माइंड में था कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि मैं अंदर से, जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमेशा यही सोचता था कि यार किसी के अंदर काम नहीं कर सकता मैं। हमेशा से कि जब भी कोई ऑर्डर दे रहा है तुमको, किसी के अंदर आपको काम करना है, टारगेट दे रहे हैं, तो वो मैंने सुना था कि कोई कंपनी में ऐसे ही होता है। तो पहले से ही मैं डिसाइडेड था कि जॉब तो जाना ही नहीं, हमेशा कुछ ना कोई तैयारी करो और कई फील्ड में। तो एक चीज़ थी मैंने सोची थी कि मुझे एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, गेट या फिर इसरो, और उसके थ्रू जो मुझे टारगेट जो मिलेगा वहीं फिक्स हो जाऊँगा। तो तैयारी करी मैंने, गेट की 2 बार निकाला भी, और इसी टाइम पीरियड में एक जॉब भी मिली थी मुझे। फिर मैंने फैमिली को दिखाया कि यार चलो जॉब मिल गई है, और फिर मैंने उनको कन्विंस भी किया कि मैं जॉब करूँगा नहीं, मुझे वक्त चाहिए। तो फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा फैमिली को मनाया। और कहीं ना कहीं आप हमेशा एक बात आप समझना कि जब आप किसी लाइफ के एक स्टेज पर ऐसे होते हो जब आपको फैमिली को कन्विंस करना होता है, और फैमिली को कन्विंस करना, फैमिली को आप किस तरीके से कन्विंस कर रहे हो, वो आपका एक नया चैलेंज होगा। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग था। तो मैंने भी कन्विंस किया और फिर मैंने 1 साल मांगा कि यार मुझे गेट की तैयारी करनी है। और गेट की तैयारी मुझे एक ही कर रही थी, मुझे ONGC में जाना था। वो अब जब बनी रही है वीडियो तो मैं बता रहा हूँ, ONGC में जाना था गेट की तैयारी से। लेकिन जब मैंने गेट की तैयारी करी तो एग्ज़ाम तो निकल गया, लेकिन ONGC जैसा रैंक नहीं आया। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपने फिक्स कर लिया, आपने अपने सपनों को आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वहीं जाना है, तो फिर आपको लाइफ में कुछ और भी कोई भी चीज़ मिलता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो फिर मैं जब ONGC मिला नहीं, जब वहाँ पे इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो फिर मैंने गेट की सोचा कि एक बार और तैयारी करता हूँ। लेकिन अब टाइम पीरियड तो इतना है नहीं, फैमिली को आप भी बोल चुके हो कि 1 साल आपको वक्त जो मिला था वो भी चला जाएगा, क्योंकि अगले साल फिर से वक्त नहीं मिला। आपने 1 साल का वक्त लिया है और फिर आप 1 साल की तैयारी, टाइम पीरियड तो कर लिया, उसमें 1 साल की तैयारी कर ली, लेकिन फिर वो रैंक नहीं आया। तो इस बीच मुझे कोचिंग में राहुल सर मिले। और जब मैंने उस बंदे, मतलब जब सर थे मेरे से 2 साल सीनियर थे, लेकिन हम एक ही बैच में थे।
तो जब उनको जानने का मौका मिला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि उनकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी में मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ और दोनों कहीं ना कहीं एक वाइब मैच हो। तो उस टाइम पर इंडिपेंडेंट भी होना था मुझे, घर वालों का प्रेशर भी था कि यार तुम इतने साल हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, जॉब नहीं किया, गेट से भी कुछ नहीं किया, तो पैसे कहाँ से आएंगे, घर पे भी मैं बड़ा हूँ थोड़ा, मतलब अब 3 भाई है मेरे, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो राहुल भैया को बोला कि यार भैया ऐसा ऐसा सीन है। तो उन्होंने बोला कि चलो तुमको एक ऑप्शन देता हूँ, मैं पहले से कॉलेज में तो हूँ ही, लेकिन मैं ट्यूशन भी लेता हूँ, तो मैं तो फिजिक्स लेता हूँ, तुम अपना अगर कोई है सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तो तुम आ जाओ। तो फिर मुझे 12th वाली बात है, इसीलिए मैंने आपको एक लाइन बोला था कि आप मेहनत करते तो वेस्ट नहीं जाता, इसीलिए मैंने बोला कि वो लाइन मैंने महसूस किया है। तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी और मैथमेटिक्स भी अच्छी थी, तो मैं अब कन्फ्यूज हुआ मैं कौन सा सब्जेक्ट में जाना है मुझे। तो मैंने पूछा भैया से कि यार कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला आप तुम दोनों पढ़ा लो, अभी तो दोनों देख लो, कोई बात नहीं, शुरू में तो कुछ भी कर सकते हो, तो ट्राई कर लो। मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। तो फिर मैं लगभग 6-7 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने मुझे साइकिल दी थी, और मुझे याद है अभी भी साइकिल दी थी, और 6-7 किलोमीटर एक रूम उन्होंने मुझे ले लिया था, और फिर मैं वापस साइकिल 6-7 किलोमीटर आके साइकिल से फिर वो बैच लेता, 10-15 बच्चे थे उस टाइम पे, फिर लेके वहाँ जाता, फिर गेट की तैयारी भी करता, पढ़ाता भी, खाना भी खुद बनाता, और फिर से वही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया जब वो 12th वाला, उससे भी ज़्यादा। तो धीरे धीरे लेकिन एक बात है कि जब मैं स्टार्ट करी इस वाले फील्ड में, कोचिंग फील्ड में जब आया, तो चैलेंजेस आ गए, वो वाली फेज़ आ गई कि जो मैं चाहता था कि मुझे नए चैलेंजेस चाहिए। यार बच्चे, जब आप शुरू में किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आपको रास्ते दिखते कि यार एक तरीका है, इससे नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका अप्लाई कर तो इससे भी नहीं हो रहा है, तीसरा तरीका अप्लाई कर तो इससे भी नहीं हो रहा है। तो अलग अलग तरीके जब अप्लाई करते हो तो फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आपको चैलेंजेस चाहिए, बिजी रहना अच्छा लगता है, तैयारी भी कर रहे हो। और उस टाइम पर एक ब्लेसिंग भी थी कि मुझे सब कुछ रास्ते जो ना गैप नहीं मिला मुझे, जो मैं सोचा कि चलो अब मुझे टाइम पीरियड नहीं बचा है, तो अचानक से कोचिंग फील्ड आ गया, राहुल भैया मिल गए, तो सब कुछ एक ब्लेसिंग जैसा हो रहा है। होता नहीं कि आप लाइफ में कुछ चाहते नहीं हो और एक्सीडेंटली कोई चीज़ आपको आगे आगे मिलता रहता है, जो चीज़ आपको अंदर से पहले आप सोचे रहते, तो वही चीज़ हो रहा था मेरे साथ। तो मैं एंजॉय भी कर रहा था स्ट्रगल को, और ये सुनने में आपको ऐसा इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। साइकिल चला के आना, फिर पढ़ाना, फिर बच्चे बीच में चले भी जाते हैं जब आप नए होते हैं, तो क्योंकि ट्रस्ट इशू रहता है ना थोड़ा। धीमे धीमे मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर खुद को प्रूफ किया, फिर इंजॉय भी करने लगा। तो फिर मैंने एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि यार चलो ट्यूशन भी है, गेट निकल जाएगा तो निकल जाऊँगा, क्योंकि ट्यूशन फील्ड में आप जानती हो कि क्या क्या रहता है। आप भी, कोई भी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फैमिली अपने बच्चों को ट्यूशन टीचर तो नहीं बनाना चाह रहा है, जब तक वो खुद से नहीं स्ट्रगल, जब तक वो खुद से नहीं बोलता है कि यार मुझे यही बनना है ना। तो बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं, लेकिन फिर मैं एंजॉय जब करने लगा, तो फिर राहुल भैया ने लगा कि चलो यार जब ये आ ही रहा है, तो फिर उन्होंने आगे सोचा मेरे लिए, फिर आगे सोचा, तो फिर और आगे हम अगले साल भी ट्राई किया, फिर बच्चे बढ़े, फिर हमने ढूंढा कि यार जब हम दोनों इस फील्ड में हैं तो हमें हमारे जैसे बंदे की ज़रूरत चाहिए। तो हम दोनों ने भी ढूंढना स्टार्ट किया ऐसे करते करते, क्योंकि आपको लगता है जब आप किसी फील्ड को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, जो आपने खुद फील किया है, तो उसके लिए आपको आपके जैसे ही बंदे चाहिए, कि ये नहीं कि अगर आए फिर आपने बोला फिर वो काम करे, फिर आप मज़ा नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं आप खुद ही स्ट्रगल करोगे, खुद ही चैलेंजेस को फेस करोगे और खुद ही करते रहोगे। और आपको पता है कि इस फील्ड में आप अकेले तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जैसे बंदे की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले कितना ही करोगे। तो हम दोनों ने मेहनत करके थोड़ा बहुत हमने कॉन्फिडेंस आ गया था तब तक कि हाँ भाई ठीक है, कुछ अच्छा कर लेंगे। फैमिली को भी उस टाइम तक मैंने बोल लिया था कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे इस फील्ड में, तो फैमिली अब थोड़ा कम बोलने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं रहता ही है, मिडिल क्लास में आप जानती हो। तो हमें फिर इसी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो हमारे जैसे थे, फिर हमें और मोटिवेशन मिला। फिर उस रूम को हमने एक बिल्डिंग में कन्वर्ट किया और बच्चे अब हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ गए। फिर हम मेन चीज़ ये पता है, इस फील्ड में ना जब मैं आया तो मुझे नहीं पता था कि बच्चों के लिए काम करना होता है। यहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को तो रखते ही रखते हो, लेकिन आप बच्चों के लिए काम करते हो। ये मैंने राहुल भैया से सीखा है कि सामने से अगर आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो आप पहले, मुझे क्या था, मुझे तो बस ऐसा लगता था कि टीचर होता है, आप एक कंटेंट डिलीवरी क्लास में आते हो, आप कंटेंट को पढ़ाते हो, बच्चों को समझ में आ जाता है, वो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे राहुल भैया से ये सीखने को मिला कि बच्चों को ना सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं करना है, यहाँ पर आप वो कहीं ना कहीं आपको उससे कनेक्ट होना है। तो ये चीज़ हमारी टीम में सबको इन्होंने सिखाया, इस तरीके का मैंने अपने टीम को सिखाया, राहुल भैया ने मुझे सिखाया, और इस तरीके से आज हमारी टीम एक ऐसी टीम हो गई है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और सब एक तरह के ही है सोच रखने वाले। और अभी तो जहाँ पे भी हैं हम,
हमें तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। और इस तरीके का हम देखेंगे कुछ, हम अभी भैया से जब हमारी मीटिंग होती रहती है तो बोलते रहते हैं हमेशा कि लिमिटेड नहीं सोचना है, कि बच्चों हमें इस तरीके देखना है कि जैसे होता है क्या कि बच्चे हमारे पास आए एक टाइम पीरियड के लिए आए, ऐसा नहीं सोचना है कि एक टाइम पीरियड के लिए आए। जब तक बच्चे रहना चाह रहे हैं आप उनको इंडिविजुअल भी डील करो, है ना, तो वो कनेक्शन हमारा हो जाता है। अब तो मैंने सीख लिया है, हमारी टीम में सबने सीख लिया। राहुल भैया का एक ये वाला पार्ट जो बहुत बढ़िया था, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये मेन पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ उनसे सीखने को जो मिला। हमेशा दिन हो रात हो कभी भी ये टीम मीटिंग हो जाती है, कोई हमारा ऐसा नहीं है कि टीम में कि 8 बजे रात को हो रही है मीटिंग, कभी 9 बजे रात को हो रही है, कभी 6 बजे सुबह हो रही है, कभी 8 बजे सुबह हो रही है। तो सब लोग ऐसे ही हम काम करने वाले, और इस तरीके से हमने अभी जो डिसाइड किया है वो आगे आपको पता चलता रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर काम करके बहुत मज़ा आता है, और मैं इस काम को अभी इंजॉय भी कर रहा हूँ। और होता नहीं कि आप हैप्पीनेस को पैशन मान लेते हो, वो चीज़ है कि पहले मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ही फील्ड में आऊँगा, फिर खुश हो जाऊँगा, फिर मज़ा आएगा काम करने में, और आप इस चीज़ को पैशन मान लेंगे। तो अब तो मेरा ही पैशन यही है, और मैं यह भी सीखता रहूँगा और काम करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल रावत है, और आमतौर पे आप लोगों ने मेरा नाम बॉब की तरह सुना होगा, है ना। अब यार ये नाम कुछ ऐसा है, बच्चों ने दे दिया समय के साथ, तो अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे प्यार से इस नाम से बोलते हैं। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं भैया आप उनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आपको ऐसे इस नाम से बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।